चलिए, तो हम अपने वॉशरूम डिजाइन पे चलते हैं। लास्ट सेशन में हमने अपने यहाँ तक का वॉशरूम का सेटअप किया था। बेसिक वॉल तैयार करी थी और बेसिक एलिमेंट रखे थे। डायमेंशन मैंने आपको बनाने के लिए दिखा दी थी। मैं आप डायमेंशन को डिलीट कर दे रहा हूँ। डायमेंशन हम बाद में दिखाएंगे। ठीक है। इस तरीके से लेआउट था हमारा। इसमें आउटर में हमने क्या बना रखी है, वॉल की लेयर है पूरी। ये वाली क्या है हमारी, टाइल्स या स्टोन की जो कवरिंग आएगी उसकी लेयर है होने वाली है हमारी। अच्छा, सामने का फ्रंट एलिवेशन हमने कुछ अलग तरीके से दिया है, जिसमें हमने यहाँ पे एक ग्रूव दिया है। इस ग्रूव में हमारा क्या फिट होगा, स्ट्रिप लाइट आएगी। ठीक है। अच्छा, इधर की तरफ हमारा शावर क्यूबिकल है, इधर की तरफ डब्ल्यूसी है। ठीक है, दोनों सेपरेट एलिमेंट के तौर पे है। बीच में आपका क्या है, वैनिटी है। इन दोनों के बीच में आपकी शाफ्ट होगी, जिसमें से आपकी सारी पाइपिंग वगैरह जाएंगी। इधर यहाँ क्या है रखा हुआ है हमारा, बाथ टब रखा हुआ है। और मैंने आपको बताया भी था किसी को आज सुबह भी, कि आप चाहो तो इसको स्ट्रेट कर सकते हो। जैसे ये पीछे रखा हुआ है ना, आप पीछे ना करके इसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको स्ट्रेट कर सकते हो। और जो विंडो है वो मैं इसके सेंटर में कर लेता हूँ। अभी आप देख देख सकते हैं इसकी जो विंडो है वो यहाँ से हल्की सी आउट हो रही है। इधर से सेंटर तक का गैप 320 का है और यहाँ से 680 का है। कितने का डिफरेंस है, 360 का है। हाफ करेंगे तो कितना बढ़ेगा, 180। तो स्ट्रेच कमांड पे गए, यहाँ से इनको सिलेक्ट किया और 180 स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो विंडो हमारी क्या आ गई है, सेंटर में आ गई इसके। अब दोनों तरफ स्पेसिंग हो गई है हमारी। ये हमारा शावर क्यूबिकल हो जाएगा। ठीक है। अब आगे के वर्किंग में क्या करना है, यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, सबसे पहले डोर फ्रेम लगेगा। फ्रेम डिजाइन कर लेते हैं हम। साइजिंग कितनी है चेक कर लिया हमने यहाँ पे, 1200। रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर करा। 75/100 का बनाया हमने ये। इसको एक्सप्लोड किया, लाइन कमांड ली, यहाँ से 1200 mm का गैप दे दिया। 20 mm अंदर किया इसको और 40 mm डाउन कर दिया। 40 mm यहाँ से अप कर दिया, लाइन से इसको अटैच किया हमने। इस तरीके से बनाते हैं। अब इसके शेप साइज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, मेन इस बॉडी का साइज होता है वो सेम चलता है ज्यादातर। तो ये फ्रेम कितने का लिया है हमने, 100/75 का। मिरर कर दिया आपको, लाइन कमांड ली, एंड टू एंड मिला दिया यहाँ पे। इसको ऑफसेट किया हमने, 25 mm के थिकनेस का बोर्ड लिया हमने। ज्वाइन कर लिया इसको मूव करके 3 mm पीछे कर लिया हमने। 3 mm का गैप आ गया। अभी इधर से ये गैप कितना होगा, 20 mm का है। हेयर लाइन गैपिंग रखते हैं, हेयर लाइन गैपिंग के लिए 17 mm बढ़ा दिया हमने इधर और 17 mm। हेयर लाइन गैप हो गया हमारे।
यहाँ से इसको अटैच कर दिया, रोटेट कमांड पे गए, इसको सेलेक्ट करके इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दिया हमने। आगे एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से ट्रिम किया हमने। हो गया तैयार। इनको डिलीट कर दिया। इसके लाइन टाइप को हिडन कर दिया हमने। कलर चेंज कर दिया हमने। इसको मैंने ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा वुड का होता है, ठीक है। और इसके ऊपर कई बार हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड वगैरह का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर माइका या विनियर या लेमिनेट कोई चिपका देते हैं, और कई बार नहीं भी चिपकाते, सीधे डायरेक्ट पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट के ऊपर कोई चीज चिपक रही है, आपको उसको दिखाना है प्रॉपर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको 5 mm या माइका लग रही है तो 2 mm या 3 mm का ऑफसेट किया। अब वो कहाँ कहाँ टक्कर पे लगेगी, इधर वाली टक्कर पे नहीं लगेगी क्योंकि ये तो फिक्स होता है वॉल होता है, ठीक है। बाकी टक्कर पे लगती है हमारी, तो उसको इस तरीके से दिखाया जा सकता है। तो इसके ऊपर हमने सॉलिड हैच कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये डोर हो गया हमारा। अब एक हैंडल और देना है हमें, तो यहाँ पे हम हैंडल दे देंगे। ठीक, तैयार हो गया हमारे। ब्लॉक में तैयार करेंगे उससे पहले मैंने एक काम किया, एक न्यू लेयर बनाई, AR डैश ID वुड वर्क। वुड का कलर कैसा होता है हमारा, तो ब्राउन शेड में ले लिया हमने यहाँ से। एक्टिव कर लिया, यहाँ से कट किया, इन सबको सेलेक्ट किया और लेयर चेंज कर दी। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी तो ये चेंज हुई, बाकी सारे एलिमेंट उसी कलर में आ गए। अब इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, जी एंटर। यहाँ से नाम क्या दे दिया, डोर। पिक पॉइंट वाला पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया। हो गया तैयार। ठीक है, अब मैंने 1200 mm का ही डोर दे दिया, बट आप इसको 1000 mm पे रखिएगा, 1000 mm से छोटा का। और साढ़े साढ़े 800 से 1000 mm के बीच में रखते हैं वॉच का डोर, क्योंकि वॉच में बहुत बड़ा डोर देने की कोई जरूरत होती नहीं है। आप तो 850 ही रखिएगा। हाँ जी, स्ट्रेच कर लिएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आप मैंने 1200 पे बनाया है,
अंदर के साइजिंग आप वही रखोगे जो मैंने रखे हैं। ठीक है, बस बस आप कितने का बनाओगे? 850 का। 800 नहीं, 850 से 1000 के बीच में बनता है हमारा। 850 बनाइए, वॉशरूम में 850 का गेट बहुत रहता है, सफिशियंट है। मुझे ध्यान नहीं था, मैंने इसके आगे का स्ट्रेट ले लिया था ना, तो उस वजह से उस साइज का बना दिया। बट आप छोटे साइज का बनाए। अच्छा, वुड वुड का काम और कहाँ होगा भाई? ये भी वुड की होगी आपकी। उन्होंने रेक्टेंगल का मान लिया। ये भी बना दी वुड की। और कुछ वुड का? विंडो वुड की हो सकती है, या आजकल हम यूपीवीसी के ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्चर वगैरह रहता है ना? तो जितनी भी विंडो होती हैं, वेंटिलेशन होते हैं, ये सारे हम किसके डालते हैं? यूपीवीसी मटेरियल में। अगर आपको मटेरियल वाइज कोड पता है, तो आप उसी के हिसाब से लेयर बनाओ। उससे आपको सेग्रीगेट करने में आसानी रहेगी। जैसे कि अब हम विंडो वेंटिलेशन किसके बनाने वाले हैं? यूपीवीसी के। तो यहाँ से लेयर पे गए, ए आर डैश आई डी डैश। ठीक है, यहाँ से मटेरियल आप ले लिए। मैं वॉल का कलर चेंज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या लगेगा? हमारा फ्रेम लगेगा पहले। अब फ्रेम, ये वॉल की थिकनेस कितनी है टोटल? फ्रेम जो लगेगा, या तो वो आगे वाली टक्कर पे लगेगा, या पीछे वाली टक्कर पे लगेगा, या बीच में लगेगा। यही तीन पोजीशन तो होंगी। कहाँ लगना चाहिए? पीछे, क्यों? आगे क्या फायदा मिलेगा? आगे पीछे लगाने के बाद क्या फायदा मिलेगा हमें? आगे एक लेज मिल जाएगी। ठीक है, जैसे इसकी आप देख सकते हो, जिस पर हम छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। तो फ्रेम हम कहाँ लगाएंगे? पीछे लगाएंगे। अच्छा, अब दो टाइप के फ्रेम होते हैं। एक फिक्स फ्रेम होते हैं, वेंटिलेशन में ज्यादातर हम फिक्स फ्रेम देते हैं। विंडो में क्या होते हैं हमारे? ओपनेबल फ्रेम होते हैं। ओपनेबल स्लाइडर वगैरह होगा, या फिर क्या होगा, जैसे शटर डोर खुलता है उस तरीके का होगा। होगा नहीं होगा? अच्छा, वेंटिलेशन तो फिक्स होगा। पहले वेंटिलेशन बना लेते हैं। वेंटिलेशन की जो वॉल है वो किस साइज की है भाई? 100 mm। यूपीवीसी का जो फ्रेम होता है, इसकी विड्थ थिकनेस जो होती है, अब ये तो हल्का ही है, छोटे साइज का है, तो पतला फ्रेम लगेगा। स्लाइडिंग डोर होता, लोड ज्यादा होता तो बड़ा फ्रेम लगता है। ठीक है, ये फ्रेम का जो साइज होगा, ये आपका 40 बाई 40 mm का फ्रेम आपका इस्तेमाल होगा इसमें। 40 बाई 40 या 40 बाई 80 का फ्रेम इस्तेमाल होगा। तो मैंने, और वेंटिलेशन कैसे होते हैं हमारे? फिक्स्ड ग्लास होते हैं। उसमें एग्जॉस्ट फैन जहाँ लगता है, वहां पे बीच में क्या होता है? कट आउट लगा होता है, मतलब कांच में कट करके एग्जॉस्ट फैन उसी के ऊपर फिट हो जाता है। ठीक है, या फिर अलग से पार्टीशन भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। तो हम ग्लास वाले लेके चलेंगे, क्योंकि हाई टाइम में वही ज्यादातर चलता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर करा। 80 बाई 40 की थिकनेस का फ्रेम बनाया हमने। इसकी लेंथ देख लेते हैं हम कितनी है। 750 ली थी हमने। लाइन कमांड पे गए, यहाँ से 750 की लाइन बना दी हमने। इसको क्या कर दिया? मिरर किया। अगेन लाइन कमांड पे गए, यहाँ से यहाँ तक अटैच किया हमने। सभी यूपीवीसी वाली लाइन में ही बन रहे हैं, लेयर में बन रहे हैं हमारे। तो मैंने इसको डिलीट किया। मैंने पॉली लाइन दी, पीएल एंटर करा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक पॉली लाइन कनेक्ट कर दी।
पॉलीलाइन कनेक्ट करने के बाद इसकी लेयर को मैंने चेंज कर दिया। कौन सी लेयर में? क्योंकि बीच में तो ग्लास लगेगा हमारा। पॉलीलाइन बनाई क्यों है? पॉलीलाइन को आप जब सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप पीआर एंटर करोगे। जैसे हमने पीआर एंटर करा, यहाँ पे आप देखो पॉलीलाइन के अंदर यहाँ पे हमें ग्लोबल विड्थ देखने को मिलती है। सिर्फ पॉलीलाइन के अंदर मिलेगी, लाइन के अंदर नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने डिलीट करके पॉलीलाइन बनाई। ग्लोबल विड्थ में जाके आपको यहाँ से इसकी वैल्यू को बढ़ा देना है। मैंने इसको 10 mm का ग्लास ले रहे तो मैंने इसको क्या कर दिया, आप 8 mm का, क्योंकि फिक्स फ्रेम पे लग रहा है, ठीक है, और ऊंची हाइट पे टूटने के चांसेस भी कम है, तो आप इसको 8 mm का भी ले सकते हो। जैसे ये पीछे वाला ग्लास है, ये आपका क्या है, ये 8 mm का ग्लास लगा हुआ है, पतला ग्लास है, ठीक है। ठीक, इन लाइन को सेलेक्ट करके हमने हेडर में कन्वर्ट कर दिया। अब यूपीवीसी के अंदर ये जो ग्लास लगता है, इसका शेप यूपीवीसी के एक्चुअल में इस तरीके से नहीं होता है। इनके अंदर कुछ ग्रुप टाइप के एलिमेंट होते हैं, उनमें आपका ग्लास चिपकता है, उसको पैक किया जाता है फिर साइडों में सिलिकन से या फिर रबर से। ठीक है, जैसे इसमें भी आप देखोगे चारों तरफ एक बेडिंग से पैक किया हुआ है। ठीक है, एल्यूमिनियम पार्टीशनिंग है, इसमें क्या करा है हमने, बेडिंग से चारों तरफ से पैक कर दिया है। बट आपके उसमें क्या करते हैं हम लोग, यूपीवीसी में क्या होता है, आपके ग्रूव्स होते हैं, उन ग्रूव्स पे हम ग्लास तो रख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उसको, या तो सिलिकन से या रबर से, दो चीजों से पैक किया जाता है। सिलिकन बाद में भी लगाया जा सकता है, पहले भी किया जा सकता है। रबर पहले, बाद में कैसे लगेगी, पहले ही लगानी पड़ती है। ठीक है, फिर जो गैप रह जाते हैं उनको बाद में हम सिलिकन से फिल कर देते हैं। अब उसकी डिटेल किसी और क्लास में हम देखेंगे बनाना। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक लाइन ली, इसको हमने 45 डिग्री रोटेट कर दिया, या इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। इतने बनाने के बाद ब्लॉक पे गए, इसको नाम क्या दे दिया, वेंटिलेशन। पिक पॉइंट पे गए, या पिक पॉइंट दे दिया, ओके किया। वेंटिलेशन वाला आप चाहो तो आगे वाली एज पे भी रख सकते हो। हाइट पे वहां कुछ सामान तो रखा जाएगा नहीं वैसे भी, है ना, तो आपकी चॉइस है, आप इसको कहीं भी रख सकते हो। विंडो जो होती है वो जनरली कुछ करते हैं पीछे वाली एज पे, उसको हमने मिरर भी कर दिया, इधर भी आ गया। अब यहाँ किस चीज का फ्रेम देना है हमें, विंडो का। तो विंडो के फ्रेम को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब अगर हमें विंडो स्लाइडिंग या शटर देनी है, इसका साइज देख लो पहले कितना है, 1 मीटर है। अगर ये 1.2 मीटर की होती तो स्लाइडर भी चल जाता है। ठीक है, वैसे बट वॉशरूम में स्लाइडिंग विंडो होती है, स्लाइडिंग विंडो नहीं होती है, फिक्स ग्लास विंडो ही होती है। जैसे हम जो रेफरेंस का ले रहे थे, रेफरेंस हम देख सकते हैं, ये एक्चुअल में स्लाइडर ही है, लेकिन ये आपका साइड बाय साइड स्लाइड ना होकर किधर की तरफ स्लाइडर है, ये अप डाउन स्लाइडर है। जहाँ विड्थ कम होती है वहां पे हम जनरली अप डाउन स्लाइडर देते हैं, लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ कम चलती है इस टाइप की स्लाइडिंग विंडो। कौन सी फिक्स विंडो? फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे स्लाइड होगी विंडो, जैसे ट्रेन की होती है विंडो, ऊपर स्लाइड होती नहीं होती है, ठीक है, उसी तरीके से अप डाउन स्लाइड वाली विंडो खुलाती है। जहाँ पे विड्थ कम होती है वहां पे हमारे हम यही वाली विंडो देते हैं। ठीक है, बट इंडियन वॉशरूम में हम लोग विंडो हमेशा फिक्स ला देते हैं, ओपनेबल नहीं देते हैं। ठीक है, तो
फिक्स ग्लास विंडो देने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने फ्रेम इसका बनाया था ऐसे ही सेम फ्रेम यहाँ देना होगा हमें। तो मैंने इस वाले फ्रेम को क्या कर लिया, कॉपी, उठा के यहाँ रख दिया। अब ये साइज कितना आ रहा है और विंडो कितने की आ रही है, 1 मीटर की। तो ये पूरी इस पे फिल हो पा रही है क्या, नहीं। अब क्या किया जाए, स्ट्रेच कर दे, ब्लॉक है तो स्ट्रेच होगा। फिर क्या किया जाए, एक्सप्लोड करे तो दूसरी वाली भी स्ट्रेच हो जाएगी। ये कर सकते हैं, एक्सप्लोड करके दूसरा ब्लॉक बना दे। ऐसे ब्लॉक बनाने बैठेगी तो हर विंडो का अलग साइज बनाना पड़ेगा। इससे बेहतर है आप इसके ब्लॉक एडिटर पे जाइए। मैंने आपको याद होगा तो डायनेमिक ब्लॉक पढ़ाया था, ठीक है। डायनेमिक ब्लॉक के लिए हमने क्या करा, पैरामीटर पे गए, ठीक है। पॉइंट या लीनियर में से कोई एक वैल्यू ले लो आप। एक ही तरफ बढ़ाना है तो पॉइंट पे देंगे, दोनों तरफ बढ़ाना होगा तो लीनियर दिया जाएगा। पॉइंट दे दिया हमने। उसके बाद एक्शन पे गए, यहाँ से कौन सा कमांड लिया, स्ट्रेच, सेलेक्ट किया इसको, फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर से एक पोजीशन बताई, फिर फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर से एक ग्रीन कलर की पोजीशन सेलेक्ट करी, एंटर कर दिया, हो गया। क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस करने के बाद जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इधर वाले पॉइंट पे आ रही है, तो मैंने इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इसको सेलेक्ट करके ये वाले पॉइंट को, बन गई विंडो हमारी फिक्स क्लास विंडो। हाँ, अब थिकनेस अगर हमें इसकी बढ़ानी है तो साइज कितना आ रहा है, 80/40 का आ रहा है। तो मुझे थिकनेस ही बढ़ानी है इसकी। थिकनेस बढ़ाने के लिए एक्शन पैरामीटर पे गए, स्ट्रेच पे गए, इसको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। आपको या तो दूसरा पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर लीनियर लगाना पड़ेगा वर्टिकल में। विड्थ बढ़ानी है, वापस से पैरामीटर पे गए, पॉइंट पे गए, अब इसका पॉइंट मैंने इसके मिडिल पे दे दिया। एक्शन पे गए, स्ट्रेच पे गए, सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट देके यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंज क्लिक किया, इसको पहले आगे ले लिया, ये इसको मेरा चल रहा, पॉइंट इधर आ गया। अब ये 40 mm का था, हमें 80 mm का चाहिए पूरा, तो 40 mm इसको और क्या कर दिया हमने, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। इस तरीके से विंडो हमने अपनी तैयार कर ली, क्लियर है। अच्छा, जब विंडो तैयार होगी तो जो आपका ये वाली टक्कर आएगी, इस पे भी क्या लगेगा आपका, लगेगा, जाहिर सी बात है। तो मैंने इसको यहाँ से 50 mm कम कर लिया।
10 mm का दे दो आप बस। ठीक है, ये आ जाएगा आपका विंडो का। क्लियर है? तो उसके लिए फिर अलग से स्ट्रेच लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक लेयर बना ली हमने इक्विपमेंट के नाम से। ठीक है, तो इक्विपमेंट क्या क्या है, जैसे ये है, ये है, ये सारे कौन सी लेयर में जाएंगे? इक्विपमेंट के लेयर में। ठीक, अब वॉशरूम में क्या लगेगा हमारा? शावर लगेगा। शावर हमारे दो टाइप के लगते हैं। ठीक है, एक वॉल माउंटेड शावर आता है, जिसमें मतलब पाइप आता है वॉल से और बीच में शावर होता है। ठीक है, हम लोग के घरों में क्या होता है, वॉल पे ही शावर लगा हुआ होता है, बट हाई एंड क्लाइंट में क्या होता है, वॉल से थोड़ा सा गैप पे आता है। ठीक है, 2 फीट आगे बाहर निकल के आता है। ठीक है, उसके नीचे आपका शावर आप नहाते हो, सेंटर में शावर आता है आपके। जैसे ये आपका 1200 mm का है ना ये टोटल, तो यहाँ से 600 mm आगे शावर लगेगा आपका, उसके नीचे आप नहाओगे 1.5 से 2 फीट आगे। ठीक है, तो शावर यहाँ सेंटर में लगते हैं जनरली। ठीक है, अगर आप वॉल पे लगाओगे तो क्या होगा, उसके फेसिंग किधर की तरफ होगी, आगे की तरफ होगी, तो आपका जो पानी होगा वो क्या होगा, बाहर जाएगा ना कि। अब जब हम नहाते हैं तो पानी कहाँ से पड़ना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ पड़ना चाहिए, डायरेक्शन देने से। ठीक है, तो इसीलिए 1.5 से 2 फीट आगे निकाल के लगाते हैं, 500 mm लगभग आगे निकलता है। ठीक है, या फिर शावर हमारा कहाँ हो सकता है, सीलिंग पे माउंट हो सकता है। दो टाइप के शावर हमारे जनरली हाई इंक्लाइन में चल देखने को मिलते हैं। एक जैसे आप देख सकते हो ये वाला है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो यहाँ से क्या है, पाइप निकला है, आ गया है, फिर आपका शावर लगा हुआ है। ठीक है, एक हमारे सीलिंग शावर चलते हैं। हम्म, इस साइड है। ये ये शावर आपका कहाँ है, सीलिंग पे आ रहा है। ठीक है, अब सीलिंग के शावर हम वहां दे सकते हैं जहाँ पे आपके फॉल सीलिंग होगी, क्योंकि पाइप जो आएगा उसका, उसको फॉल सीलिंग के अंदर कवर भी करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे चलते हैं हमारे। अच्छा, दूसरी चीज, जो शावर होते हैं इनके पाइप तो हमारे वॉल से ही आते हैं। जैसे ये वाले फोटो में देखोगे आप, ये लगा हुआ है। हम लोग के घरों में जनरली क्या होता है, एक हॉट वाटर का टैब अलग होता है और कोल्ड वाटर का टैब अलग होता है। हाई एंड क्लाइंट्स हम लोग के में क्या इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एक मिक्सचर आता है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, दोनों पाइप के कनेक्शन हॉट वाटर के कोल्ड वाटर के एक ही पाइप में डाल देते हैं, फिर उससे हम उसको ओपन और क्लोज करते हैं। ठीक है, लेकिन हाई एंड क्लाइंट्स में क्या होता है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर के लिए अलग अलग टैब नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऊपर आप देख रहे हो, ये एक स्विच दिख रहा है आपको, ये एक स्विच क्या होता है, डाइवर्टर कहलाता है हमारा। ये एंड क्लाइंट में डाइवर्टर लगता है। उस डाइवर्टर का नॉब होता है, लेफ्ट साइड कर देंगे तो हॉट वाटर आएगा, राइट साइड कर देंगे तो कोल्ड वाटर आएगा। इसीलिए आप जब ये जैसे जगुआर का कोई टैप हो, या आप किसी 5 स्टार होटल के वॉशरूम वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे आप देखना, जो टैप होता है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर ब्लू कलर का डॉट होता है, एक रेड कलर का डॉट होता है। रेड वाला हॉट की तरफ एम्फेसाइज करता है, ब्लू वाला कोल्ड वाटर की तरफ एम्फेसाइज करता है। दिख रहा है आपको ये, ये आपका डाइवर्टर होता है।
ठीक है, इसमें आपका हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों आते हैं मिक्सचर। आप पीछे से देखोगे, ये दिख रहा है पॉइंट आपका। ठीक है, एक हॉट वाटर के लिए आता है, एक आपका कोल्ड वाटर के लिए आता है। ठीक है, इसी को आप क्या करते हो, आप लेफ्ट राइट मूव करते हो, तो उससे क्या होता है, हॉट और कोल्ड और उन दोनों का कॉमन मिक्स पॉइंट भी आपको मिल जाता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका होता है कि आपको पानी शावर में भेजना है या नीचे जो फॉसेट लगा, टैप लगा हुआ है, उसमें लेना है। ठीक है, तो फॉसेट जो होता है उसमें भी हम हमारा कोई अलग से वो नहीं होगा ओपनिंग करने के लिए। सिंपल ये यही एक एलिमेंट होगा, इसी से ही सारे शावर का टैप का पानी कंट्रोल होगा। जो टैप होगा वो खाली क्या होगा, एक तरीके से टोटी जैसे लगी होती है पाइप, वो पाइप लगा होगा, उसमें से पानी कब आएगा, जब आप इसको अप या राइट मूव कर दोगे। अप मूव कर दिया तो शावर में चला गया पानी, अब इसको लेफ्ट राइट मूव कर दिया तो पानी किस में आ जाएगा, टैप में आ जाएगा। अब इससे आपकी डायरेक्शन कंट्रोल होगी कि हॉट वाटर देना है या कोल्ड वाटर देना है। ठीक है, हाई एंड क्लाइंट्स में ये डाइवर्टर फिट होता है हमारा। ये पीछे देख रहे हैं, ये ब्रास का जो एलिमेंट है, किसका, हाँ ये दिखा रखा है। ये जो एलिमेंट है ये आपका डाइवर्टर कहलाता है। ये ब्रास ब्रास एलिमेंट जो है पूरा, यहाँ से हॉट वाटर लाइन आई, यहाँ से आपकी कोल्ड वाटर लाइन आई, दोनों आप देखो एक ही पॉइंट पे जाके मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, ये शावर का ऐड हो गया, नीचे वाला आपका टैप का हो गया। अब किसमें पानी जाना है वो ये वाला पॉइंट कंट्रोल करता है। कौन सा पानी जाना है, नीचे वाला कंट्रोल करेगा। ठीक है, हाई टाइम्स में हम यही देते हैं डाइवर्टर। डाइवर्टर की कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो डाइवर्टर आपका लगभग 5,000 तक से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, जैसे जैगवार वगैरह का ले रहे हैं तो 10-15 हज़ार का मिलेगा हमें। ठीक है, और अगर आप कोई हैंडवेयर का ले रहे हैं तो वो 7,000 तक आपको मिल जाएगा, 5 से 7 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। फिर और लोकल ब्रांड में चले जाएंगे तो 3,000 5,000 तक मिल जाएगा। बट ठीक ठाक डाइवर्टर हमें 5 से 7 हज़ार के बीच में मिल जाता है। इसी की जगह हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, मिक्सचर का यूज करते हैं। इस टाइप का एलिमेंट होता है। ठीक है, ये कहाँ निकला हुआ रहता है, ये पूरा बाहर निकला हुआ रहता है। तो हाई टाइम्स में हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बल्की टाइप का दिखने लगता है। हैंड क्लाइंट में बाहर की तरफ एक सिंगल सिंगल क्या होगी, प्लेट होगी। उस प्लेट की कलरिंग कोटिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो कैसे होने वाली। जैसे डाइवर्टर तो अंदर लग जाएगा, तो बाहर की तरफ क्या होगा, सिर्फ ये लगा हुआ है एक सिंगल। अब ये देखें, ये कौन सा पॉइंट है, ये अभी ये बिल्कुल फ्लैट है, तो मतलब क्लोज्ड है। आप आपने अप कर दिया, ओपन हो गया। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है मतलब शावर में जाएगा। राइट कर देंगे तो नीचे वाले फॉसेट में पानी आ जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, अगर आपने इसको लेफ्ट मूव कर दिया ओपन करके तो हॉट वाटर मिलेगा, राइट मूव किया कोल्ड वाटर मिलेगा, और बीच में रखा तो मिक्स आएगा। ठीक है, ये चीज है। और कई जगहों पे हमें इस टाइप के एलिमेंट देखने को मिलते हैं, ये मिक्सचर्स लाते हैं, ये सस्ते आते हैं हमारे। लेकिन क्या होता है, बहुत ज्यादा बल्कि दिखने लगते हैं। ठीक है, स्केलिंग भी इनके ऊपर हो जाती है, तो इस वजह से हाई टाइम्स हम ये वाले इस्तेमाल नहीं करते, हम वही वाला इस्तेमाल करते हैं, एक ही पॉइंट का आउटपुट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब डाइवर्टर जब लगेगा तो डाइवर्टर जो होता है वो आपका पार्टीशन वॉल में लग जाता है, लेकिन जनरली नहीं लगाते, मेन वॉल में उसको लगाएंगे। ठीक है, वैसे तो पार्टीशन वॉल में भी लग सकता है, लेकिन पार्टीशन वॉल की थिकनेस अपने आप में क्या होती है, पहले से ही बहुत कम होती है। पाइप के लिए तो हम झिरी काट देते हैं, डाइवर्टर भी के लिए थोड़ी सी झिरी की डेप्थ को बढ़ाना पड़ता है, बस ये चीज है। ठीक है, बट वो टाइल्स भी लगेंगे, स्टोन लगेंगे तो कंपनसेट किया जा सकता है एक बार। बट ज्यादा बेटर ये रहता है कि आपके पास कौन सी वॉल हो, मेन वॉल हो, ताकि उसके अंदर आपका डाइवर्टर है। अच्छा, अब इसमें शावर कहाँ किस वॉल पे देना है, तो शावर की पोजीशन आप सामने ले सकते हो, जनरली सामने रहती है, या साइड के अलाउंग पे ले सकते हो।
साइड के लॉन्ग लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे आपको ये पूरा क्लियर मिलेगा। और अगर आप इधर ले रहे हैं तो इधर की तरफ हम क्या दे सकते हैं, अपनी निश दे सकते हैं सामान वामान रखने के लिए। या आप इधर ले रहे हो तो इधर की तरफ आपकी क्या आ जाएगी, निश आ जाएगी। हाँ, वर्टिकल निश आएगी इसके पास। या इधर भी इसकी टप की निश तो हम इधर भी दे सकते हैं। ये भी मेन वॉल है। जो मेन वॉल है उन पे निश निकाली जा सकती है, हमारी पार्टीशन वॉल पे निश नहीं निकाली जा सकती। ठीक है। तो शावर के हम इधर की तरफ कर लेते हैं। और ये वाली वॉल पे हम क्या दे देंगे, अपनी निश। आपके देने के दो तरीके होते हैं, एक या तो वर्टिकल निश दे दी जाए या हॉरिजॉन्टल दे दी जाए। वैसे हॉरिजॉन्टल देखने में ज्यादा अच्छी लगती है, बड़ा लगता है। ठीक है। सामान कम आता है। वर्टिकल में सामान ज्यादा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, गैपिंग कम लेते हो और हाइट ज्यादा लेते हो, उसमें बीच में पार्टीशन डाल सकते हो आप अलग अलग साइज के। ठीक है। बट मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल निश लूंगा, तो हॉरिजॉन्टल निश दिखाने के लिए मैंने क्या करा, लाइन कमांड लिया। 130 यहाँ से मिला दिया। मैच कमांड पे गए, मैच कर दिया। इसको ट्रिम कर दिया हमने। इसको भी 25 ऑफसेट कर दिया हमने। क्योंकि अंदर भी आपका स्टोन तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर स्टोन ना लगे। ठीक है। ये लाइन टाइप को हमने चेंज कर दिया डॉटेड में। इससे करूंगा तो पूरे पे हो जाएगा। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है। ये सेगमेंट हमारा किसका हो जाएगा, निच का हो जाएगा। अब आप चाहो तो साइड से थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ भी सकते हो, अभी जैसे उन्हें पूरी दे दी है। पूरा नहीं देते हैं, काम करते हैं मंडू कर देगा, पूरा नहीं दे रहे। लेंथ कितनी है इसकी, 1500 है। इन दोनों पॉइंट पे ऐड कर दिया।
ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, फिनिश हो गई। इधर की तरफ आपका शावर आएगा। शावर बनाने के लिए शावर आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कुलर, ये तीन शेप के चलते हैं। हाई इंक्लाइन में ज्यादातर हम स्क्वायर और सर्कुलर ही देते हैं। तो मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, डी एंटर करा, रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर करा, साइज दिया मैंने इसका 250 बाई 250 का साइज दे दिया। ठीक है, बड़ा शावर ले रहा है हैंड क्लाइंट का, इस वजह से बड़ा ले रहे हैं। हम लोग के घर में हम लोग 100 से 150 mm का ही शावर देते हैं हेड। अब शावर में पानी जाने के लिए क्या होगा, आपका पाइप का कनेक्शन आएगा। तो रेक्टेंगल कमांड पे गया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर करा, पाइप का कनेक्शन दे दिया 20 mm बाई 5 mm। इसको मूव करा, सेंटर पे लगा दिया। इसको मूव करके मिडिल से पिक किया और MTP लिख के इसके मिडिल पे अटैच किया। ठीक है, सेंटर पे डाल दिया हमने। ओके, तो ये हमारा शावर आ गया। लेयर में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको सेम। अब टॉयलेट सीट हमारी ये लगी हुई है। टॉयलेट सीट के साइड में क्या लगते हैं हमारे, एक डस्टबिन रहता है। डस्टबिन किसके नीचे रहता है, टिश्यू टॉयलेट पेपर जहाँ पे हमारा रहता है उसके नीचे आपका डस्टबिन रहता है। ठीक है, तो फ्लश के राइट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट में रहता है। ठीक है, राइट साइड में क्या देते हैं हम लोग जनरली, हेल्थ फॉसेट कहलाता है हमारा। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, हेल्थ फॉसेट। ठीक है, जेट जो होता है वो आपकी टॉयलेट सीट के उसके अंदर ही लगता है। टॉयलेट सीट के अंदर ये है आपका, ये टॉयलेट सीट के कवर के अंदर ही लगता है। ठीक है, इसको हम हेल्थ फॉसेट कहते हैं। हेल्थ फॉसेट हमारा किधर रहता है, राइट साइड में रहता है। ये जेट, जहाँ जेट नहीं इस्तेमाल होता वहाँ हेल्थ फॉसेट लगा देते हैं हम। टॉयलेट सीट जो आती है हमारी, आजकल टॉयलेट सीट आ रही है आपकी सॉफ्ट क्लोजर वाली। मतलब जो आपके ऊपर का फ्लैप होता है, जैसे आप गिराते हो तो क्या होता है, हम जैसे उसको नीचे करते हैं वो खटक से गिर जाता है। एक होता है वो आपका हल्के 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 आके नीचे अटैच हो जाएगा, उसको हम सॉफ्ट क्लोज वाली कहते हैं। तो सॉफ्ट क्लोजर वालों में आपका ये जेट लगाना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप लगा लग जाएगा, लेकिन लगाने पे क्या होता है, कंपनी अपनी वारंटी वॉइड कर देती है, क्योंकि उनके अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वो उसके इसके लगाने की वजह से खराब हो सकता है, क्योंकि ये भी अपनी जगह लेगा। ठीक है, तो जहां पे हम जेट नहीं लगा पाते वहां पे हम क्या देते हैं, हेल्थ फॉसेट देते हैं अलग से, एडिशनल। ये आपके जेट जो होते हैं ये इस तरीके के रहते हैं, ये स्प्रे करने के लिए यूज किया जाता है। तो राइट साइड में हमारा क्या रहता है, हेल्थ फॉसेट। लेफ्ट साइड में आपका टिश्यू पेपर या टॉयलेट रोल। ठीक है, उसके नीचे आपका डस्टबिन है। अब हेल्थ फॉसेट कैसे बनाया जाए, टॉप व्यू से देखें हम, कैसे दिखेगा ये हमें, ऊपर से सिलेंडर है ये, ऊपर से देखेंगे कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा।
इसको उठा के पहले इधर ही रखा, यहाँ से हमने इसको मूव कर दिया 250 mm, 200 mm इसको मूव कर दिया और वॉल से 40 mm आगे, मिडल पे मैं रखा, 20 mm आगे ले लिया, रेक्टेंगल पे गए, डी एंटर करा, यहाँ पे आपका वो टॉयलेट टिश्यू पेपर वाला आएगा, तो उसके लिए टॉप में मैं रेक्टेंगल बनाया, डी एंटर करा, यहाँ रखा और यहाँ से 200 mm इसको भी आगे मूव कर दिया, एफ एंटर आर एंटर 20 का सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो टॉयलेट सीट का हो गया हमारा सेगमेंट ये। इसको हमने इक्विपमेंट वाले लेयर में डाल दिया, फाइल इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रेस ऑन करिए। ठीक है, तो टॉयलेट का हो गया हमारा ये कहाँ लगेगी, सेंटर पे। ठीक है, यहाँ से इसके बीच में गैप कितना है, 200 का गैप है, तो सेंटर से गैप अगर हम देखेंगे तो लगभग 350 से प्लस का गैप है। ठीक है, 200 का गैप होना चाहिए सेंटर टू सेंटर, तो मतलब इसके एंड से इसके सेंटर तक का। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ क्या आएगा हमारा, वैनिटी के ऊपर क्या आएगा, सिंक आएगा। ठीक, अब इसका साइज कितना है, 1800 है, यानी कि 6 फीट। 6 फीट में हमारा जो सिंक देते हैं हम, सिंगल सिंक भी चल सकता है, डबल भी चल सकता है। सिंगल देंगे तो सेंटर में देंगे, बड़ा देंगे। डबल देंगे तो साइड में दो छोटे छोटे दे सकते हैं, बहुत छोटे नहीं। 450 का फिर भी साइज हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। 450 बाई 450 का स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, या आजकल इलिप्टिकल भी चल रहे हैं काफी ज्यादा, तो वो भी यूज कर सकते हो। तो सिंक देने के लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, डी एंटर करा, यहाँ से साइज ले लिया मैंने इसका 450 की लेंथ थी मैंने, और 600 mm की width ले ली। एफ एंटर, आर एंटर, ठीक है। ये बनाया हमने, मैंने इसकी थोड़ी सी लेंथ और बढ़ा ली। इसको हमने ऑफसेट लिया 20 mm, 5 mm के अंदर ऑफसेट ले लिया, सेंटर पेज के सर्कल बनाया, एक डी एंटर करा, 50 mm डाया, इसका ऑफसेट ले लिया 15 mm अंदर, 5 mm अंदर ले लिया, 10 mm अंदर ले लिया, इसको मूव करा, यहाँ मिडल से उठाया,
इसके मिडल पॉइंट पर ड्रॉप किया, फिर आगे से 75 mm अंदर कर दिया, फ्रंट से 75 mm अंदर कर दिया। ठीक है, अब इसके पीछे बैक में कितना गैप है यहाँ पे, 50 mm। तो हमारे इसके ऊपर सिंक के ऊपर जो टैप आते हैं वो दो तरीके से आते हैं, एक आपका काउंटर पे लग के आता है, एक सिंक के ऊपर लग के आता है और एक वॉल में से आता है, तीन टाइप के आते हैं। मैं आपको टैप दिखा देता हूँ किस तरीके से रहते हैं हमारे। वॉश बेसिन देखो, सबसे पहले दो टाइप के वॉश बेसिन आते हैं, एक काउंटर टॉप वाले, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो काउंटर रखा हुआ है, इसके ऊपर आपका वॉश बेसिन रखा हुआ है, ये काउंटर टॉप कहलाते हैं। एक आते हैं जो काउंटर के अंदर फिट होते हैं पूरे, जैसे कि इसमें ये वाले आप देख सकते हो, ये तो पूरी वैनिटी बनी हुई है, बट काउंटर के अंदर वाले आपके आते हैं अंडर काउंटर वॉश बेसिन। ये भी ऊपर रखा हूँ। ये वाले, ठीक है, तो ये दो टाइप के आते हैं, एक ऑन काउंटर, एक अंडर काउंटर। ठीक है, ज्यादातर ऑन काउंटर वाले चलते हैं हमारे। ऑन काउंटर में अब जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये हमने राउंड वाला शेप का बनाया है। अब इसमें ये कहाँ लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा हम दे रहे हैं तो हमने यहाँ से गैपिंग जो होगी इसको 25 mm और आगे रखना होगा, यहाँ से 100 mm का गैप होना चाहिए। 75 का है तो हम इसको कम कर लेते हैं 50 mm। ठीक है, 100 mm का गैप कब देना है, जब हम पीछे का ग्लास पूरा नीचे तक ले रहे हैं। आजकल फुल हाइटेड ग्लास चल रहा है ना, तो फुल हाइटेड ग्लास में अगर आप फॉसेट देते हो पीछे की तरफ, जैसे ये वाला ये नहीं, सॉरी, इसमें जैसा था फॉसेट है, अब इसका टैप जब खुलेगा तो अगर ये ग्लास छोटा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ग्लास नीचे तक आ रहा है तो क्या होगा, वो ग्लास में टकरा सकता है खोलने बंद करने पे। इसीलिए गैपिंग क्लियरेंस उस केस में क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप बड़ा सिंक ले रहे लगा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर इस वाले फॉसेट के साथ नहीं जा सकते, फिर हमें इस टाइप के फॉसेट यूज करने पड़ेंगे, वॉल माउंटेड वाले। या फिर जो आपके सिंक आते हैं उन्हीं के ऊपर भी आपके फॉसेट लगे हुए आते हैं कईयों में। ये आप देख सकते हैं स्टोन में ही बनाया हुआ है पूरा। इसमें आप देखिए साइड में रख दिया, बड़ा था स्पेस नहीं बचा, साइड में रख दिया। हम्म, हाँ ये वाला ना, हाँ लेकिन ये फिर आपको स्टोन में ही पूरा तैयार करना पड़ेगा। ये भी किया जा सकता है, हाँ। या फिर इस टाइप के आते हैं, आप देखो इसी के पे ये पहले चलते थे, अब नहीं चलते हैं वाले, अब ज्यादातर हमारे कौन से चलते हैं, इसी टाइप के चलते हैं ये वाले, या तो वॉल वॉल माउंटेड वाले चलते हैं। ठीक है, या फिर इसके पीछे जो अटैच होके आते हैं ये वाले चलते हैं। ठीक है, ये थीम पे चलते हैं आपके, जैसे ब्लैक कलर की थीम है, गोल्डन थीम ले रहे हैं हम, सिल्वर ले रहे हैं, तो उस थीम पे हम चलाते हैं। ज्यादातर इसी टाइप के हम यूज किए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा देना है तो पीछे से गैप ज्यादा लेना होगा, और अगर ऐसा नहीं दे रहे हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस टाइप का है वॉल माउंटेड दे दें, सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे, बट वॉल माउंटेड देंगे तो शीशे को हमें फिर उसके ऊपर तक लगाना पड़ेगा। तो वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, कई बार क्लाइंट कहते हैं कि हमें फुल हाइटेड ग्लास ही चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन्हीं के साथ जाएंगे। अगर नहीं
तो हमारा क्या होगा, हम वॉल माउंटेड देंगे, उसमें से आपका टैप निकाल लेंगे। तो इसका साइज छोटा हो गया थोड़ा, मैं बढ़ा लेता हूँ। फॉसेट बना लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और डी एंटर करा, लेंथ दी हमने 150 की, वेट 320 की। इसके मिडल पे ले लिया हमने। अब ये वॉल पे जब अटैच किए जाते हैं तो पीछे आप देख सकते हो इस पे क्या दिया हुआ है, एक प्लेट टाइप की दी हुई है, ठीक है। कई बार प्लेट होती है, कई बार नहीं भी होती, डायरेक्ट वॉल से भी ले सकते हैं, बट प्लेट से क्या होता है, पीछे टाइल के ऊपर प्लेट जो होल होता है ना वो कवर हो जाता है। अगर टाइल नहीं है तो प्लास्टर है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग वॉशरूम में टाइल्स लगाते ही हैं। अब टाइल जब ये इसका पाइप निकलेगा तो टाइल में पीछे क्या करना पड़ेगा, हमें होल करना पड़ेगा। अब वो होल पाइप के साइज से थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, तो वो दिखता है होल अलग से, आपने देखा भी होगा वॉशरूम वगैरह में। तो उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं कि एडिशनल प्लेट लगाते हैं, तो वही प्लेट टाइप की यहाँ पे इसमें दिखा रखी है। नहीं, मेटल की होती है, मेटल की होती है। प्लास्टिक वाली भी चलती है, लेकिन ज्यादातर हम मेटल की लगाते हैं क्योंकि इसकी लुक और फील अच्छी ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये हमारा टैब हो गया। इसके पीछे आपका मिरर आएगा। रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर करा, साइज दिया, फिर चली 20 की, ये लिया 1800। नेक्स्ट पे गए, मिडल से उठाया, तो मिडल पे रखा, सेलेक्ट किया इसको, हेडर में कर दिया। हम्म, हाँ पूरे पे दिया हमने। आप चाहो तो साइड से गैपिंग ले सकते हो, साइड में कोई वॉल लाइट दे दी हमने। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप ग्लास कौन सा दे रहे हो, फुल वॉल दे रहे हो या राउंड दे रहे हैं। ठीक है, वो अलग अलग टाइप के आपके शेप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये कहाँ पे है आपका, गैपिंग दे रखी है ना, आप गैप ले सकते हो चाहो तो। मैंने फुल वॉल दे दिया है, लेफ्ट राइट पूरा कवर कर लिया। सर अगर ऐसे देखें तो इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, ये वाली हाइट, ये ये हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको अपना चेहरा पूरा दिख जाए। 7 फीट से ऊंचा आदमी होता कहाँ है। हाँ, 2 मीटर 2.1 मीटर तक आप रखते हो हाइट। ठीक है, ये वाली जो हाइट है ये आपकी इतनी देनी चाहिए कि शीशे के ऊपर छींटे कम जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये वाला दे रहे हैं तो इसकी हाइट भी हमें मेंटेन करनी पड़ती है फिर।
तो उसके हिसाब से हाइट रखी जाएगी। जैसे कि इनके बीच में हाइट कम से कम 100 mm की होती है, फिर 100 mm की यहाँ पे हाइट चाहिए होती है, तो इसके ऊपर 200 mm का गैप चाहिए होता है, 200 से 250 mm। ठीक है। और अगर आप फुल हाइट रेट ले रहे हो तो ये वाला आप नहीं दे पाओगे, फिर आपको फ्लोर इसके टॉप पे रखना पड़ेगा। ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, कल इतना कर लिया आप सब, फिर आगे का नेक्स्ट सेशन।